हेलो फ्रेंड्स, मैं एजाज अहमद आपको आपके अपने चैनल हिस्ट्री नामा में स्वागत करता हूं। और आज तलाक की तीसरी कड़ी में मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, वह है हलाला। ये हलाला क्या होता है? जैसा कि एक टर्म हलाला है, इससे पता चल जाता है, इस टर्म से ही हलाला हलाल से बना हुआ है। इस्लाम में दो चीजें होती हैं, हलाल या हराम। मतलब ये चीज हराम है, ये चीज परमिसिबल है, ये चीज परमिसिबल नहीं है। हलाला माने हलाल या परमिसिबल, यानी इसकी गुंजाइश है। किसी चीज में एक गुंजाइश निकाल लेना हलाला कहलाता है, हलाल कहलाता है। एक गुंजाइश निकालना शरीयत के नुक्ते नजर से, शरीयत के हिसाब से, कानून के हिसाब से कोई गुंजाइश निकालना, ये हलाला कहलाता है। और ये हलाला कैसा होता है? अगर आपने मेरे दो वीडियोस पहले वाले देखे हैं तो उसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो हलाला है, इसमें चाहे तलाक हसन हो, चाहे तलाक एहसन हो, चाहे तलाक बिदत हो, या दूसरे और तलाक हो, इन तलाक में तीसरा जो तलाक होता है, उस तलाक के बाद उन्हें वह पत्नी अपने पति से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है। और उसे यानी कि तलाक हसन की बात करें तो 3 बार उन्हें चांस मिल रहा है, 3 महीने का बीच में गैप मिल रहा है समझौता करने का। और फिर भी अगर 3 महीने गुजर जाने के बाद भी अगर आगे आने वाले कई महीनों में अगर वो चाहता है दोबारा रखे उसे, तो वो उसके साथ निकाह करके रह सकता है। यानी कि ईयर्स गुजर जाते हैं, कहने का मतलब यह है सालों बाद वो चाहे वो रख सकता है एक के बाद दूसरे के साथ। लेकिन 3 बार अगर अपने उसने लाइफ में प्रोनाउंस कर दिया, 3 बार उसने चाहे एक साथ प्रोनाउंस किया या उसने अलग अलग प्रोनाउंस किया, चाहे 3 महीने के गैप में प्रोनाउंस किया, चाहे 1 महीने के गैप में प्रोनाउंस किया, तलाक दिया, तो वो तलाक मान लिया जाता है। ऐसे में यह होता है कि वह पत्नी अब उसके साथ नहीं रह सकती, उसे अपने अधिकार होता है कि वो विवाह करे या विवाह ना करे। अगर विवाह नहीं करती है तो उसकी मर्जी, उसके पास इतना धन होगा, इतना उसके पास संपत्ति है कि वो विवाह करना नहीं चाहती। लेकिन अगर उसके पास धन संपत्ति नहीं है, उसके साथ ऐसी पोजीशन है, आर्थिक अवस्था उसकी इतनी अच्छी नहीं है कि अकेले जिंदगी गुजार सके, तो उसको ये राइट होता है कि अब वो दूसरे किसी आदमी के साथ विवाह करे। यानी कि एक पति ने छोड़ा, एक हस्बैंड ने एक लेडी को छोड़ा, वो वाइफ अलग हो गई, अब यही वाइफ दूसरे किसी हस्बैंड से शादी कर लेती है। ठीक है, अपना जीवन गुजारने के लिए हर कोई करता है, इसने भी शादी कर ली। अगर इसने शादी कर ली, सपोज करो इसके साथ भी नहीं बनी, इस हस्बैंड के साथ भी नहीं बनी, या वाइफ की कमी हुई या हस्बैंड की कमी हुई, ऐसे में इसको भी उन्हीं 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इस आदमी को भी चाहे तो रखना चाहे, चाहे एक ही बार में तलाक दे दे, चाहे दूसरी बार में दे, चाहे तीसरी बार में दे, चाहे एक बार प्रोनाउंस करे तब भी तलाक तो हो ही जाता है, क्योंकि उसको वेटिंग पीरियड में अगर उसे कन्विंस नहीं करता है तो दूसरी बार देता है या तीसरी बार, ये चांसेस उसे मिलते हैं। लेकिन तलाक तो पहले में ही हो जाता है, लेकिन उसे ये बेनिफिट मिलता है कि वो वेटिंग पीरियड में वो उसके साथ संबंध बनाकर उसे अपने साथ मिला सकता है। बच्चों, अगर ये इस बंदे ने भी इसे सपोज करिए इस वाइफ को छोड़ दिया, इस बीच इस आदमी को लगा, इसने भी कहीं शादी कर ली या नहीं की, इस आदमी को लगा पहले वाले हस्बैंड को कि अरे यार, ये तो पहले वाले मेरी बीवी अच्छी थी, वो मेरा ज्यादा ध्यान रखती थी। होता है बहुत सारे लोग बाद में उन्हें एहसास होता है, उन्हें ये लगा कि अब तो मैं तो उसके बगैर नहीं रह सकता, मुझे उसके साथ रहना चाहिए, तो ये इसके साथ दोबारा निकाह कर सकती है, शादी कर सकती है। ये पत्नी इसके साथ दोबारा विवाह कर सकती, पहले पति के साथ।
और इसी को हलाला बोला जाता है। यानी कि इस पत्नी का इससे विवाह हुआ तब जाके ये हलाल हुई इस आदमी के लिए। इस पत्नी का विवाह किसी और हस्बैंड से हुआ, किसी और पति से हुआ, तब ये हलाल हुई ये पत्नी इसके लिए। यानी कि अब ये इसे रख सकता है। अगर ये कहीं विवाह नहीं करती तो ये इसके लिए हलाल नहीं है, इसे विवाह कर ही नहीं सकता 3 तलाक के बाद। इसलिए अगर ये दोनों में लगे कि ठीक है हमें फिर दोबारा आना चाहिए, तो ऊपर वाले ने इनके ऊपर एक अजाब भेजा है। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम जानते हैं, हम एक आदमी होने के नाते कभी यह भी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारी पत्नी की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे। हम उससे लड़ जाते हैं, उसे भिड़ जाते हैं, बहुत सारे मर्डर हो जाते हैं इस सिलसिले में। ऐसे में शरीयत ने कहा ठीक है, तुम्हें सबसे बड़ा पनिशमेंट ये मिलता है कि वो पत्नी किसी और हस्बैंड से विवाह करेगी, तब तेरे से हलाल होगी। यानी कि ये इसको पनिशमेंट मिला। अब अगर ये इसे छोड़ देता है, तलाक देता विलिंगली, तब जाकर के ये वाइफ इसके साथ दोबारा हलाल होगी। यानी नोइंगली अगर ये शादी करती है या अननोइंगली करती है, तभी जाकर के यह पत्नी पहले पति के लिए हलाल होती है, इसलिए इसे हलाला कहते हैं। इस तरह के हालात बहुत कम हैं। इस तरह के हलाला वाली पोजीशन शायद हिंदुस्तान में एक भी नहीं मिले। दुनिया की बात करें तो 2-4 एग्जाम्पल मिल सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह का पूरा डेटा सामने है कि कहीं भी कोई एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलता जिसमें हलाला सिर्फ इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए या समाज को बदनाम करने के लिए, समाज में जहर घोलने के लिए इस तरह की बात की जाती है कि अगर उसे इतना लंबा टाइम मिल गया, 3-3 बार का टाइम मिला, कई महीनों का, सालों का टाइम मिला, उस टाइम में अगर वो अपनी पत्नी को दोबारा वापस नहीं लिया जब, तो फिर हलाल के बाद क्यों लेगा, या दूसरे पति के बाद छोड़ने के बाद क्यों लेगा उसे अपने साथ। लेकिन यही एक प्रोविजन रखा गया है कि अगर हजारों में, लाखों में, करोड़ों में अगर एक आदमी को ये चाहता है कि नहीं वही पत्नी मुझे चाहिए जिसे मैंने सालों पहले छोड़ दिया था, तो उसके लिए जरूरी होगा उस पत्नी को किसी दूसरे पति से पहले निकाह करे, उसके साथ रहे, उसके साथ शादी करे, और उसके बाद उससे जब वो तलाक दे दे, तब ये पहले वाला पति उसे रख सकता है। यानी कि उसे अपनी हर मर्दानगी को मारना पड़ता है ऐसी अवस्था में। तो इस तरह की अवस्था बहुत ही कम होती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होती है। जो लोग इससे लेकर के फिल्में बनाते हैं, जो लोग नावलें लिखते हैं, जो लोग किताबें लिखते हैं इस पॉइंट को लेकर हलाला, वो डेफिनेटली नफरत से भरे हुए लोग हैं, और ऐसे लोग समाज में नफरत और गंदगी फैलाते हैं, जबकि हलाला की कोई अपनी सच्चाई है ही नहीं। हलाला कोई ऐसी चीज नहीं है जितना इसे उछाला जाता है, तमाम संगठन जैसे उछालते हैं, इस तरह की कोई बात इसमें नहीं होती। मेरा ख्याल है आपके समझ में ये बात पूरी तरह से आ चुकी होगी। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।